नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की, जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। 3 मई को अब से 4 दिन बाद लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो जाएंगे। 2 लॉकडाउन हो जाएंगे, लेकिन हजारों नहीं लाखों ऐसे मजदूर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, जहां पर वो काम करते थे, दिहाड़ी कमाते थे। वो उनका घर नहीं है, लॉकडाउन को घरबंदी भी कह सकते हैं। वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन वो घर जा नहीं पा रहे हैं। वो बात दिल्ली की हो, एनसीआर, उसमें नोएडा जहां पर मैं बैठा हूं, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, मुंबई हो, भिवंडी हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, यहां पर लोग फंसे हुए हैं। वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन वो घर नहीं जा पा रहे हैं। जो साधन संपन्न लोग हैं उनके तो इंतजाम हो गए। 1800 लोग उत्तराखंड से बिहार पहुंचा दिए गए बसों के जरिए। कोटा में जो छात्र थे उन्हें यूपी और बिहार पहुंचा दिया गया, यूपी पहुंचाया गया। बिहार एक विधायक ने जुगाड़ से अपने बच्चे को बिहार तक पहुंचा दिया, जबकि बिहार में नीतीश कुमार किसी भी मजदूर, छात्र या सैलानी को आने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल तो ये लगातार उठ रहे हैं, अगर विदेशों से विमान के जरिए वहां फंसे लोगों को अपने घर स्वदेश लाया जा सकता है, अपने प्रदेशों में भेजा जा सकता है, तो जो कामगार हैं, जो भारत की नींव रखते हैं, वो अपने घर क्यों नहीं जा सकते? इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। और इन सब के बीच अब से लगभग 1 घंटा पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर पास हो गया है। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। अब इसमें जो फंसे हुए मजदूर हैं, छात्र हैं, सैलानी हैं, इजाजत दे दी गई है कि वो अपने घर जा सकते हैं। राज्यों पर यह जिम्मेदारी लाद दी गई है। नोडल एजेंसियां बनाई जाएंगी, आपस में समन्वय बनाया जाएगा। इंटरस्टेट यानी कि अंतरराज्य आवाजाही इन फंसे हुए मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को इजाजत दी जाएगी। बसों के जरिए इन्हें घरों तक ले जाया जाएगा। और जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनमें कोई लक्षण नहीं होंगे, उनकी चेकिंग होगी। घर पहुंचने के बाद भी चेकिंग होगी। लेकिन सवाल यह भी कि 36 दिन क्यों लग गए सरकार को यह बात समझने में? 36 दिन से ये लोग फंसे हुए थे, लगातार बातें हो रही थी, तो कहीं साजिश, कहीं कुछ और बातें उछाली जा रही थी। और ये तो अभी ऑर्डर आ गया केंद्रीय गृह मंत्रालय का। उससे पहले राजनीति कैसे हावी थी, उसकी भी एक वानगी देख लीजिए इन बयानों के जरिए। प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो ये जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है, प्रवासी मजदूर, जहां वो काम करते हैं वो ठिकाना है, घर नहीं है। उनके लिए भी घर एक अवधारणा है जहां विपदा के समय पहुंचना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टैंड लिया है जो कानूनी तौर पर मैं इसका समर्थन भी करता हूं। मैं उसके बावजूद भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है। और अभिभावक की जो मांग है, बच्चों की भी मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। तो यहां पर बीजेपी के सांसद का आपने बयान सुना। रामकृपाल कह रहे थे कि ठीक है, कानून का पालन तो हो रहा है लेकिन लोगों की बात भी सुननी होगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मजदूर कब तक घर से दूर? और नीतीश के पास अपनों के दर्द की कोई दवा है? हम सिर्फ बिहार की चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार से मैं चर्चा शुरू करूंगा। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बिहार से ही वास्ता रखते हैं, शाहनवाज हुसैन। जेडीयू जिनकी सरकार है, बीजेपी के साथ साझा सरकार चला रहे हैं, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ हैं। इसके अलावा अशोक सिंह, वाइस प्रेसिडेंट है इंटक, बड़ा मजदूर संघ है, उनके वाइस प्रेसिडेंट। और 2 मजदूर भी मेरे साथ हैं। मेरे साथ राम रतन जोशी मजदूर हैं, सूरत में फंसे हुए हैं, वो जुड़ चुके हैं। और प्रदीप कुमार
ये शताब्दी ट्रेन में पैंट्री में कार्यरत हैं और तमाम उनके सहयोगी आप देख सकते हैं, ये लॉकडाउन के चलते चेन्नई में ही फंसे हुए हैं, वापस अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर जाने का अब तक कोई इंतजाम नहीं था। तो 36 दिन लग गए शाहनवाज हुसैन केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह समझने में कि नहीं मजदूरों को अपने घर भेजा जाना चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है, इसको देखते हुए तुरंत लॉकडाउन किया गया और उस लॉकडाउन में पहले तो ये लग रहा था कि एक ही लॉकडाउन होगा, उसमें सारी स्थिति संभल जाएगी। फिर आगे उसको बढ़ाना पड़ा क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़े, और आप जानते हैं कि उसके बाद तो अब केसेस घट गए क्या? केसेस घट गए क्या? केसेस तो 30,000 के पार हो गए। चौधरी जी सुन लीजिए, हाँ, मैं कह रहा हूं उसको लेकर सरकार ने उस वक्त सब कुछ बंद किया। धीरे धीरे हम लोगों ने तय किया, सारे राज्यों से बात करके, जो एक्सपर्ट का ग्रुप है उससे बातचीत किया, उन सब से बातचीत करके ये तय किया क्या क्या खोलना, कहाँ खोलना। रेड जोन, एक मिनट सुप्रिया, देखिए जब नंबर आएगा तब। अभी हाथ नीचे रखिए, सबको मौका दीजिए। शाहनवाज हुसैन जी, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा जब पहली बार हाँ बात बोलिए, बोलने दीजिए जी। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने उस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्री से भी मीटिंग हुई, बातचीत करके कई राज्यों में स्टूडेंट्स के लिए जरूर कई राज्य ले गए। हमारे राज्य में बिहार में ये हमारी एनडीए की सरकार है, उसमें हुआ कि अगर अभी लाएंगे तो दुश्वारी होगी, उसके लिए कई लोगों की राय थी कि लाना चाहिए, कई लोगों का था कि अगर हम लाएंगे तो बच्चे इन्फेक्टेड ना हो। अलग अलग राज्य में अलग अलग निर्णय हुए। लेकिन राज्य अगर केंद्र से बातचीत उत्तर प्रदेश के छात्र अलग हैं बिहार के छात्रों से। नहीं, सब और बिहार में एक ही अनिल हैं। कुमार जो आपके विधायक हैं वो अपनी बिटिया को ला सकते हैं, बाकी लोग नहीं ला पाएंगे। नहीं, सबको देखिए, बच्चे हमारे हैं, जो बिहार की 12 करोड़ जनता है, हम सबको एक नजरिए से वहां देखते हैं, और इसलिए सामूहिकता में निर्णय हुआ कि अभी नहीं, मुझे अब ये बताइए 29 तारीख को ऐसा क्या बदला कि अब आप मजदूरों को लाने की इजाजत दे रहे हैं? तो ये 36 दिन खामखा इनको बांधे रखा। 36 दिन में कोई नहीं गया है। एम्बुलेंस के अलावा बीच में जरूर कोटा से बच्चे योगी जी ने बुलाए थे, कई अन्य राज्य ने बुलाए। आनंद विहार बस टर्मिनस पर भी बसें गई, 300 बसों से मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाया गया, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे रहे। सरकार ने निर्णय लिया कि हम अपने लोगों को अभी वहीं स्टे करने को कहेंगे, ये सरकार ने हमारी निर्णय लिया। तो ये निर्णय गलत था क्या अजय आलोक? ये निर्णय गलत था? गलत और सही नहीं एक होता। मिनट मैं अब अजय आलोक से पूछ रहा हूं, सत्ता उन्हीं के नेता के हाथों में है, ये गलत निर्णय था क्या? अब केंद्र सरकार कह रही है अब लेकर आएंगे ना मजदूरों को। अजय, देखिए, मजदूरों या छात्रों को लाने की कभी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आप जरा संदीप मुझे ये बताइए कि सरकार में अगर हम बैठे हुए हैं और एक महामारी एक्ट घोषित हो चुकी है पूरे देश में, तो राज्य सरकारों का क्या काम है? उस महामारी एक्ट के नियमों का फॉलो करना या अपने हिसाब से चलना? हम तो महामारी एक्ट को फॉलो कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार के गाइडलाइंस बड़े स्पष्ट हैं कि इंटर स्टेट टर्मिनल ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, अंतर्राज्यीय मूवमेंट बंद रहेंगी। इसको बड़ी साफगोई से मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी के सामने नीतीश जी ने उठाया और उनको कहा कि हम इसके कारण नहीं ला पा रहे हैं, या तो इसमें आप संशोधन कीजिए या हमें कुछ नियमित छूट दीजिए, क्योंकि डॉक में भी हमें ही खड़ा किया जा रहा है। 1,83,000 मजदूरों को बस में बैठा के बिहार के बॉर्डर पे छोड़ दिया गया, तो क्या हमने उसकी व्यवस्था नहीं की? उनको क्वारंटाइन नहीं किया, उनके सबकी टेस्टिंग नहीं की? उसमें से 52 लोग पॉजिटिव निकले, आज 52 में से 48 लोग उसमें स्वस्थ हो चुके हैं, तो क्या हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है? लेकिन हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं जो तो मतलब आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कानून तोड़ रहे थे, सरकार ने, केंद्र सरकार ने उन्हें कानून तोड़ने की इजाजत दे दी। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मैं मजदूरों को भेजने को तैयार हूं, नीतीश कुमार कहते हैं मैं नहीं लूंगा। उद्धव ठाकरे कह रहे थे मैं भेजने को तैयार हूं, नीतीश कुमार कह रहे थे मैं नहीं लूंगा। तो मतलब कानून का पालन नीतीश कुमार कर रहे थे, बाकी सब कानून तोड़ रहे थे, यही कह रहे हैं ना आप? और केंद्र सरकार इजाजत दे रही थी उन्हें कानून तोड़ने की। ये फिर
फिर आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं संदीप जी। नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें नहीं लूंगा। आज भी मजदूर अपनी अपनी व्यवस्था के तहत, कोई ट्रक में, कोई एम्बुलेंस करके, कोई कहीं कहीं लेके प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं। सबको बिहार में लिया जा रहा है, सबकी टेस्ट हो रही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 10 दिन में जितने मजदूर आए हैं, चाहे वो मोतिहारी में आए हों, गोपालगंज में आए हों, बक्सर में आए हों, आसनसोल से आए हों, चाहे यूपी से आए हों, चाहे दिल्ली से आए हों, चाहे गुजरात से आए हों, चाहे महाराष्ट्र से आए हों, ये जो उसमें से आपके 80% सुर बदल रहे हैं ना, देखिए अजय, को हम लोगों इसके ने वापस पीछे राजनीति आइसोलेशन में है डाल ना, के ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। राजनीति है एक ना। मैं मिनट। वो दिखा नहीं आप रहा बात वीडियो। समझिए। एक मिनट आप एक बात नहीं मिनट समझ एक मिनट, रहे। आप बात बात नहीं सुनिए, समझ बात रहे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। चेन्नई से जो कल से वीडियो वायरल हुआ है वहां फंसे बिहार के मजदूरों का, और वो उसमें भाषा आपत्तिजनक है, तो वो मैं दिखा नहीं रहा। आपने वो वीडियो देखा होगा, जरूर देखा होगा। बिहार सरकार के नुमाइंदों ने भी वो वीडियो देखा होगा कि कितनी नाराजगी है। वो यहां तक कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे इस बार नीतीश कुमार को। और संजय पासवान बीजेपी के ही नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वो तो बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात स्वीकार रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। उनकी बात सुनिए, फिर मैं सवाल ये पूछूंगा। संजय पासवान का बयान सुनवाइए। हर मध्यम परिवार एक न एक बच्चे कोटा में कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संख्या भले 1000 हो, लेकिन 1 लाख परिवार उससे प्रभावित है और उन बच्चों के प्रति सहानुभूति रखता है। इसलिए 1 लाख परिवार अगर है तो एक परिवार में 5 वोट, तो 5 लाख वोट भी गड़बड़ा जाए तो इस चुनाव के समय में जहां 5-5 वोट का महत्व है, 5 लाख वोट का महत्व है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सीएम साहब से कि जो हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं कोटा और पुणे में, उन सबको लाने का ससमय प्रयास करना चाहिए। ये देखिए, संजय पासवान ने पूरी बात खोल दी है। राजनीति हावी हो गई है अब, क्योंकि वोटों का नुकसान आपको सेधने लगा, तो अब यह फैसला लिया गया है और अब आ जाएंगे लोग। अजय, देखिए संदीप, सबसे पहली बात समझिए, मैं अपनी बात कह रहा था कि एक होती है स्टेट पॉलिसी, एक होती है इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल अपने तरीके से बिहार में आ रहा है, किसी को बिहार में आने की मनाही नहीं है, उनका राज्य है, बिल्कुल शौक से आए। लेकिन जो नियमावली है कि उनका हम स्क्रीनिंग करेंगे, उनको हम टेस्टिंग करेंगे, उनको हम क्वारंटाइन करेंगे, वो तो हम कर रहे हैं। अब वो अगर हम लाएंगे भी अब बस से, तब भी करेंगे। दूसरी बात जो संजय पासवान जी ने कही, तो मैं बता दूं कि 15 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वोट को लेके आज तक हमने कोई फैसला नहीं किया। गवर्नेंस करने बैठे हैं, वोट की गिनती करने नहीं बैठे हैं। वोट देना तो जनता का 36 काम। दिनों बाद ये हमारे फैसला काम को लिया देख के गया है। दी। क्या नीतीश कुमार के 1 लाख दबाव में ये परिवार मतलब फैसला 5 लाख आदमी, है? अब 5 लाख ये वोट तो की बना चिंता रहेगा। में नहीं है। चिराग एक मिनट, पासवान मैं मेरे खत्म साथ करूं, जुड़ 10 गए सेकंड हैं, दूंगा। एलजेपी के मानवीय सर्वे संवेद- सर्वाएं सांसद हैं। 1 मिनट, चिराग पासवान यहां पर सीधे अजय आलोक ये क्लेम कर रहे हैं कि हम कानून का पालन कर रहे थे, हम कानून नहीं तोड़ रहे थे, सरकार ने वो कानून बनाया। अब जो आया है, हम जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत लाने को तैयार हैं। चिराग पासवान, आपका कमेंट। देखिए, खैर मैं किसी में उसमें राजनीतिक टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा। मेरी जब बच्चों से बात होती थी, जो बच्चे फोन पे रो रहे थे या जो मजदूर जो प्रताड़ित हो रहे थे, उनसे जब मेरी बात होती थी तो वो मुझसे ये सवाल पूछते थे कि भैया ये कानून से बिहार के लिए ही है क्या? उत्तर प्रदेश के लोग अपने लोगों को ला सकते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार अपने लोगों को ला सकती है, तो ये कानून सिर्फ बिहारियों पर ही क्यों लागू हो रहा है? ये सवाल मुझे वहाँ के बच्चे पूछते थे, वहाँ के मजदूर पूछते थे, मेरे पास जवाब नहीं होता था। अंत में हार के कल रात मैंने गृह मंत्री जी से मैंने बात की, आदरणीय अमित शाह जी से मैंने इस विषय पर बात की, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे एक बहुत सकारात्मक, कल रात उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसको लेकर एक नीति तय करेगी, और जितने भी लोग बिहार के बाहर, बिहार के ही नहीं देश भर के जितने लोग हैं, माइग्रेंट मजदूर हैं या छात्र हैं जो अपने अपने प्रदेशों में नहीं है, उनको लाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है, बट अब बस मैं इतना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पर मेरा विश्वास है, बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अब कम से कम जल्द से जल्द तमाम बच्चों को, तमाम मजदूरों को जो कि बहुत ही बदहाल हालत में हैं, उनको जल्द से जल्द बस अपने प्रदेश वापस ले आएं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। लेकिन सुप्रिया, सवाल अभी भी जस का तस है। 36 दिन क्यों लग गए छात्रों को, मजदूरों के दर्द को समझने में सरकार को? और बदला क्या है? क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई इजाजत है, पहले इजाजत नहीं थी। 36 दिन इसलिए लग गए संदीप जी क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। विदेशों से आप लोग ला सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छात्रों को घर वापस ले जाने में, बच्चे हैं डरे हुए थे, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मजदूरों की बात आती है, क्योंकि वो गरीब होते हैं, 36 दिन लगते हैं आपके कान पे जू रेंगने में, और वो मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी नौकरी चली गई है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनके पास घर भेजने को पैसा नहीं है, खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, घर वाले उधार लेकर उनको पैसा भेज रहे हैं।
ये हालत है उन लोगों की। और अब आपने कहा है कि बसें जाकर ला सकती है। मैं स्वागत करती हूँ आज की घोषणा का, लेकिन मैं कुछ सवाल उठाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शाहनवाज जी इसका जवाब दें। आप बसों से लाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, बसों में आएंगे 30-40 लोग एक बस में, फंसे हुए हैं लाखों लोग, आपको कोई तो स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। इतने लोग अपने घरों के बाहर फंसे हुए हैं, उन सबका एक आग्रह है, ये भीषण वक्त है, ये भय का वक्त है, हमें अपने घर पहुंचा दीजिए। क्यों सरकार इसके बारे में इतनी असंवेदनशील है? इसका अभी जवाब तक सरकार ने कहा है बसों के जरिए ही इन्हें ले जाया जाएगा घरों तक। रेल का कोई जिक्र नहीं है इस ऑर्डर में। इस ऑर्डर में रेल का कोई जिक्र नहीं है। देखिए संदीप जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर मुझे मजदूरों की बात भी पहुंचानी है सरकार देखिए तक। ऐसा है, मैं भी बिहारी हूं और हर बिहार के लोगों के मन में वो मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए वही दर्द है जो सारे नेताओं का है, चाहे वो बोल रहे हो न बोल रहे हो, सरकार में हो सरकार से बाहर हो। हमारे यहाँ भी भागलपुर के लोग, अररिया, किशनगंज के लोग, बहुत से लोग फोन करते हैं और बहुत से लोगों की मदद भी की है। हम जानते हैं कि वो कितने परेशान है। हर बिहार का नेता इसी काम पे लगा हुआ है। लेकिन नहीं, मैं महिमा मंडन के लिए नहीं बैठा हूँ। एक मिनट शाहनवाज हुसैन सर, मुझे स्क्रीन पर रखिए। देखिए, सरकार इतनी चिंतित होती तो ऐसे वाकये पेश नहीं आते कि कोई मुंबई से श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती तक 1500 किलोमीटर 14 दिन में कोई पैदल चलता है और वहां जाकर दम तोड़ देता है। फिर यह आलम ना होता कि तेलंगाना से एक 12 साल की लड़की छत्तीसगढ़ में अपने घर के लिए निकलती है, बीजापुर के लिए, और घर से 11 किलोमीटर पहले वो दम तोड़ देती है। फिर यह ना होता कि दिल्ली से एक शख्स मध्य प्रदेश में अपने घर के लिए निकलता है, 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आगरा में दिल का दौरा पड़ने के चलते वो दम तोड़ देता है। लेकिन सरकार खामोश रहती है और 36 दिन बाद वो मजदूरों को अपने घर ले जाने की इजाजत देती है, वो भी बसों में। मेरे साथ राम रतन जोशी जुड़े हुए हैं सूरत से। राम रतन जोशी, अब सरकार कह रही है कि आपको घर ले जाने का प्रावधान किया जाएगा। मुझे ये बताइए, आप लोग वहां पर कितने दिनों से फंसे हैं, आपकी कमाई क्या हो रही है, और आपने कितनी बार सरकार से दरख्वास्त की कि भैया हमें घर भेज दो? सर, यहाँ पे तो काफी दिनों से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और हम यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार कोई हमारे लिए कोई इंतजाम ही नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पे CR पाटिल साहब ने अशोक गहलोत जी को कहा था कि भाई इधर राजस्थान भाई जो है उनको कुछ व्यवस्था करिए, बसों की व्यवस्था करिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं सर। यहाँ पे मजदूर लोग कम से कम 125 मजदूर लोग है, 1.25 लाख मजदूर है। और इसके अंदर अभी कल मैं खाना बांटने गया था तो उसके अंदर कम से कम 10-15 जन और एक लेडीज ऐसे नागपुर के लिए रवाना हुई थी सर। मैं वो पैदल, कोई गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, और हमें अभी व्यवस्था करना चाहते हैं कि भाई चलो हम अपनी राम रतन जी, आपने कहा 1.25 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं। आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ पर है राम रतन जी? सर, मैं सूरत में रहता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। और नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहा हूँ सर। आपको पैसे मिल रहे हैं? आपके जनधन खाते में पैसे आ गए? राशन मिल रहा है आपको? सर, राशन की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई पैसा तो जनधन अकाउंट में कुछ आ रहा है, किसी का आया नहीं है, ये भी सुनने में आया है। आपके आ गए ना? आ रहा है? नहीं, मेरे तो नहीं आए सर। अच्छा, आपके पैसे भी नहीं आए? नहीं आए। अभी मैं चेन्नई भी आपको लिए चलता हूँ, और चेन्नई में प्रदीप कुमार हैं, ये शताब्दी में पैंट्री में काम करते हैं और इनके साथ इनके सहयोगी हैं। प्रदीप को फुल स्क्रीन दिखाइए। प्रदीप, आप कब वहां फंसे, चेन्नई में कितने दिनों से फंसे हुए हैं, और आपके साथी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं वहां पर? हमारे साथी जो है बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं फिलहाल तो। हेलो, हाँ बोलिए अपनी बात। हम लोग इतनी बुरी स्थिति में फंसे हुए कि मत पूछिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुंगेर के रहने वाले हैं। मुंगेर मतलब बिहार के रहने वाले हैं। चेन्नई कब आई थी ये ट्रेन, जब से आप फंसे हुए हैं वहां पर? जी नहीं, हमारी जो जब से स्टार्टिंग लॉकडाउन हुई है तब से ही हम फंसे हुए। ओह, तो आप 24 तारीख से ही फंसे हुए हैं, 24 अप्रैल से? जी हाँ। तो काम धंधा कैसे, मतलब
आप तो ट्रेन के एम्प्लॉइज हैं, आपको सैलरी मिलती होगी या आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आपके ठेकेदार आपको पैसे देते हैं? ठेकेदार देती है। तो ठेकेदार पैसे दे रहे हैं आपको? जी नहीं, पैसे अभी तक तो अभी कोई क्लियर बात नहीं हुई है। फिलहाल तो जो हमारा जितना काम किया हुआ था उतना सैलरी मिल चुका है। बाकी बात अभी खाना पीना की व्यवस्था हो चुका है, लेकिन ये सही से नहीं हो पा रही है कि हम लोग यहाँ रह सके। तो आप रह कहाँ रहे हैं प्रदीप जी? हम लोग को जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोवाइड किया है, उसी में हम रह रहे हैं। कितने लोग हैं आप, कितने लोग फंसे हुए हैं वहां पर? हम लोग लगभग 40 मेंबर है सर। ओहो, तो अशोक सिंह, ये दिखा रहा हूँ 1.25 लाख वहां पर लोग फंसे हुए हैं। बॉर्डरिंग इलाका है, मतलब राजस्थान जाना है, घर जाने के लिए नहीं हो पा रही है व्यवस्था 36 दिन से। चेन्नई में रेल में काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वहां पर फंसे हुए हैं, पर ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। आपकी बात मैंने सुन ली। अब आप हेलो संदीप भाई। हाँ संदीप भाई जी, देखिए ये आपने जो मीटिंग बुलाई है, ये जो प्रेस कर रहे हैं टीवी दूरदर्शन पे अपने, ये मजदूर फंसे हुए हैं पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उन कैसे पहुंचे। लेकिन विडंबना ये है कि नेता लोग जब सत्ता में आने के लिए मजदूरों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद उनको भूल जाते हैं। मैं आपसे बताऊं, 36 दिन पहले देश के 10 नाम सारे ट्रेड यूनियन सेंटर से लिख के प्रधानमंत्री को भेजा कि हम ये जो प्रवासी जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर करोड़ों की संख्या में, न रोजगार है, न उनको काम है, न पैसा है, न खाना है, न पीना है, कैसे उनको बुलाएं, कैसे करना चाहिए। कोई अभी आज तक कोई उत्तर नहीं आया, न किसी ने बात की। बात मजदूरों की है और मजदूरों से कोई बात नहीं कर रहा है। अरे 36 दिन पहले फैसला होना चाहिए कि जब नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, रहना नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो इनको पहले घर भिजवा दें, उसकी व्यवस्था करके। ये 36 दिन पहले व्यवस्था हो सकती थी। ये 36 दिन बाद सोच रहे हैं। आपने कहा कि मजदूर निर्माण करता है, देश का निर्माण तो करता है, लेकिन देश जब दम तोड़ देगा 36 दिन में, तो सरकार देश का भी दम टूट जाएगा। निर्माण कौन करेगा? है ये गलत है। शाहनवाज हुसैन, हमारी प्राथमिकता ही गलत है क्या? आपने नाम लिए। शाहनवाज हुसैन को स्क्रीन पर लाइए। शाहनवाज हुसैन, हमारी प्राथमिकता ही गलत है क्या? नहीं, और अभी भी बसों में भेजा जाएगा। बिल्कुल ठीक कर रही है सुप्रिया, कितनी बसें लगेंगी? ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती? देखिए संदीप जी, ये सारे निर्णय आज कोरोना वायरस का जो खतरा है उसको देखते हुए बहुत से निर्णय सरकार ने। अरे तो खतरा थोड़ा मिटा है अभी। आपको मैं बता दूं ना, आपके जो सुझाव हैं वो आप मेल कीजिए ना कांग्रेस पार्टी। अभी तो आपने राजस्थान के मजदूर दिखा दिए, तो राजस्थान तो बॉर्डर पे है, गुजरात। मैंने गुजरात के दिखाए जो राजस्थान के मूल निवासी। मैं कह रहा हूँ ना कि राजस्थान के मूल निवासी दिखा दिए, और बिहार से जाने, बिहार के लोग तो पूरे देश में, चेन्नई में दिखाए ना, बिहार वाले हैं, मुंगेर के हैं। मैं जान रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग हैं। सरकार लॉकडाउन का फैसला 4 घंटे के लिए तुरंत निर्णय लिया गया था, और उसको अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो आप ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। अमेरिका और यूरोप की तरह वो दिक्कतों में हम भी शामिल होते जो दिक्कत हो रही है। तो कोरोना का संक्रमण क्या मिट गया है? अगर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता, फिर तो आप बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन रखिए। अब राजनीति आड़े आ गई, अब बिहार के चुनाव नजर आने लगे। लॉकडाउन होता है 24 तारीख को, 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होता है। पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, अब बिहार में चुनाव जीतने हैं क्या? आप बार ये मध्य प्रदेश नहीं, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अगर गलत बता रहा हूं तो बोलिए। आप बार मध्य प्रदेश ले आते हैं। आप ये नहीं कहते कि भारत गलत फैक्ट हो तो बताइए। पूरे दुनिया में लोग किस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करते आप। आप यही करते हैं, यहाँ वो परेशान है, वहां वो परेशान है। आपको क्या पता? मुझे अपने देश के, अपने मजदूरों, अपने गरीबों की चिंता है। मैं उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा। आपको बुरा लगे तो लगता रहे। जी, गरीबों की, मजदूरों की आवाज बनेगा न्यूज 24, बनेगा सबसे बड़ा सवाल। आपको दिक्कत होगी तो होती रहे। आप आवाज नहीं है, हम लोग भी गरीब मजदूर के बीच में काम करते हुए कर रहे हैं। जहां भी राज्य सरकार है, अलग अलग राज्य सरकार है, और लेकिन केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम कर रही है। इसमें वाद विवाद का विषय नहीं है और आपके दिमाग में है शहनवाज जी। 1 मिनट सुप्रिया, आप स्क्रीन पर। सुप्रिया देखिए, 1 मिनट शाहनवाज हुसैन। सुप्रिया, बात बड़ी सीधी है। क्या हमारी प्राथमिकता ही गलत है?
हमें नहीं दिखता, लोग पैदल चल रहे हैं। मैंने 3 वाकये बताए। कोई मुंबई से श्रावस्ती पहुंचता है, 1500 किलोमीटर चल के दम तोड़ देता है। एक बच्ची 12 साल की बच्ची तेलंगाना से बीजापुर छत्तीसगढ़ जाती है, दम तोड़ देती है। एक दिल का दौरा पड़ने से शख्स दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहा था, आगरा में दम तोड़ देता है। लेकिन सत्ताधारियों पर फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे और ज्यादा वाकया रख ही नहीं सकती हूँ। बिल्कुल हमारी प्राथमिकताएं गलत है। मैं दूसरा पॉइंट बोलना चाहती हूँ। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी राष्ट्रों में से एक है, लेकिन हम फिर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लेते हैं। क्या हम इलेक्शन पार्टी की तरह ऑफिशियल्स को अभी तक अपॉइंट नहीं कर सकते थे माइग्रेंट लेबर को भेजने के लिए? क्या हम क्लस्टर वाइज लोगों को नहीं भेज सकते थे? क्या हम उनके टिकट उनके घर पहुंचाकर, जिससे भागा दौड़ी की स्थिति ना हो, भगदड़ ना बने, भीड़ न इकट्ठा हो, नहीं कर सकते थे? हम कहां कहां चुनाव करा लेते हैं, हम किस तरह से डेमोक्रेसी चला लेते हैं, और हम ये नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी प्राथमिकता नहीं है। ये गरीब लोग हैं, इनकी आवाज नहीं पहुंचा रहा है कोई। और मैं आपको आज कांग्रेट्स करना चाहूंगी कि आप अपने शो पर मजदूरों को लाए और उनकी बात सुनी। मैं महाराजगंज से हूं, मेरे पास लोगों के फोन आते हैं जो दूर दराज के इलाकों में, वो रोते हैं आंसुओं से। राशन पानी छोड़ दीजिए, वो कहते हैं दीदी हमें घर पहुंचा दीजिए, हम डरे हुए हैं। ये हालत है मजदूरों के। और इसीलिए हम मजदूरों की आवाज लगातार उठा रहे हैं और मजदूरों को हमने बुलाया भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम रतन जोशी जी और प्रदीप कुमार जी। सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंच गई है और हम न्यूज़ 24 वाले आपकी घर वापसी की कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें